शर्मनाक है और बिल्कुल साफ मंजूर तौर नहीं। पर दर्शाता हुआ नजर आता है। आपके पास वापस लौटने एक और बड़ी खबर, पहलगाम अटैक के बाद बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल राजभवन से पाक का झंडा हटा दिया जाएगा। राजभवन की टेबल पर यह लगा हुआ था पाकिस्तानी झंडा, और शिमला समझौते के बाद ये झंडा लगाया गया था। 1972 में शिमला समझौते के बाद ये झंडा लगाया गया था, जिसको अब हटा दिया गया है। 1972 में शिमला का समझौता, जिसके बाद ये झंडा लगाया गया। तस्वीर आपके सामने है, ये वही झंडा है, लेकिन अब इस झंडे को हटाने का फैसला लिया गया है। तस्वीर भी आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार यहां पर डिप्लोमेटिक फैसले तमाम लिए जा रहे हैं, और अभी महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद से यहां पर खलबली पाकिस्तान में मच गई है। मुंह तोड़ जवाब देना भी बाकी है, तब पाकिस्तान की हालत क्या होगी ये देखने लायक होगा। पहलगाम अटैक के बाद ये बेहद बड़ा फैसला, हिमाचल राजभवन से पाक का झंडा हटा दिया गया। ये वही झंडा है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, एक तरफ आपको पाक का झंडा नजर नहीं आएगा क्योंकि इस झंडे को हटा दिया गया, वहीं दूसरी ओर आप देखिए पाक का झंडा भी लगा है, क्योंकि ये पुरानी तस्वीर है। हिमाचल राजभवन, जहां पर 1972 के शिमला समझौते के बाद फैसला लिया गया था कि पाक का झंडा लगाया जाएगा, लेकिन ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में जी रहा है, यहां पर मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद का पनाहगाह आतंकिस्तान है पाकिस्तान। उसी बीच ये बेहद बड़ा फैसला पहलगाम अटैक के बाद लिया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कंपैरिजन आप खुद ही देख सकते हैं। शिमला से हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक वो जिसमें झंडा मौजूद है, एक वो जिसमें झंडा अब हटा दिया गया। ये बेहद बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, बीते दिन की अगर बात करें, जो हिमाचल के जो राजभवन के जो शिमला समझौता की जो ऐतिहासिक टेबल पर रखा गया, जो पाकिस्तान का स्मृति झंडा यानी कि टेबल फ्लैग था, उसे हटा दिया गया है। और यह झंडा लगभग जो 53 साल से लगा हुआ था, और खासकर जो जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इसकी तस्वीरें अब सामने आई है। और हमले के बाद जो पाकिस्तान ने भी जो अगर देखा जाए शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की, और राजभवन की जो सेक्रेटरी यानी कि सीपी वर्मा ने बताया कि इसे हटाने के पीछे कोई वजह नहीं है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई यानी कि 1972 को बेहतर संबंध बनाने के लिए शिमला में यह समझौता हुआ था, तब से ये भवन यानी कि बार्नेस कोर्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें अब जो हिमाचल का राजभवन चल रहा है, और यहाँ पर जो भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के उस दौरान यानी कि जो राष्ट्रपति रहे अली भुट्टो ने जो शिमला समझौते पे साइन किया था। और जिस दिन ये दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, तब से यह टेबल पर पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ था, और यह स्मृति के लिए लगाया गया था, ताकि राजभवन आने वाले जो विजिटर है इस ऐतिहासिक जो समझौते की जानकारी मिल सके। लेकिन जिसे तरीके से देखा जा रहा है, बीते दिन इसे हटा दिया गया है। इसके बाद जो अब रोष यानी कि देखा जा रहा है, भारत की भी जो प्रत्येक राज्य है उनमें भी जो देखने को जरूर मिला है। और इस समझौते के बाद यह तय हुआ था कि जो समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपनी सीमाओं में लौट जाएगी, और यह समझौता दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जो बीते दिन इसे हटा दिया गया है। जी बिल्कुल कामेश्वर, बिल्कुल। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी जुड़े हैं। अनुज माथुर जी, 53 साल से जो झंडा वहां पर लगा हुआ था, शिमला समझौते के दौरान ये फैसला हुआ था कि झंडा लगाया जाएगा, उसको हटा दिया गया। एक और बड़ा डिप्लोमेटिक फैसला यहाँ लिया गया, इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाइए। देखिए देखिए हर्षा, क्या होता है कि शिमला समझौता, मेरी समझ से, मैंने कई बार कई चैनल्स पे बोल चुका हूं, मेरी समझ से शिमला समझौता एक तरफा, लगभग एक तरफा समझौता था। ये भी इंडस वाटर ट्रीटी की तरह पाकिस्तान के फेवर में हेवीली लोडेड था। और मेरी समझ से इस समझौते को का पहला उल्लंघन पहले दिन ही हो गया था, क्योंकि जब यह निर्णय हुआ था कि हम अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज करेंगे, हमने 93,000 उनके सैनिक वापस कर दिए, और भारतवर्ष के 54 जांबाज एयरफोर्स के अफसर आज तक वापस नहीं आए हैं। हर्षा, मैं उनमें से एक की पत्नी के साथ
लगातार कांटेक्ट में हूं और हम उनको ये न्याय दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पति ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया और उनके बारे में आज तक खबर नहीं है। ये पाकिस्तान तो शिमला समझौता तो उसी दिन खत्म हो गया था, उसके बाद सैकड़ों बार पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल का वायलेशन किया, वो शिमला समझौता खत्म हो गया था। जब आपने आपका कारगिल का हमला हुआ, कारगिल वाज अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट, तब शिमला समझौता खत्म हो गया था। कहां है शिमला समझौता? तो ये मेरा ये मानना है कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप है और ये मैसेज गिविंग एक्शन है और इसका एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाएगा। और अगर उनको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सोचे समझे प्लान के तहत हम इसको लगातार अपने डिप्लोमेटिक एक्शन से कोर्सिव डिप्लोमेसी है ये, और कोर्सिव डिप्लोमेसी में एक ग्रेजुएटेड रिस्पांस है और ग्रेजुएटेड रिस्पांस जो हम कर रहे हैं वो लगातार उनको उसके एक्शंस हम एक के बाद सही प्रकार से सोचे समझे एक्शन चाहिए। बिल्कुल, एक और सर आप देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मैच्योर स्टेप्स उठा रहे हैं, सोचे समझे स्टेप्स उठाते हुए यहाँ पर झंडा हमने हटाया। दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से लंदन की स्ट्रीट पर वहां के राजनयिक जान से मारने की धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, दर्शकों के लिए 4 तस्वीरें, त्राल पुलवामा, मुर्रान पुलवामा, बिजबेहरा, और चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन ये महज शुरुआत है। डिप्लोमेटिक फैसले लेने के बाद जब लगातार इनपुट मिले, लोगों से पूछताछ की गई, जब मालूम चला कि ये तमाम आतंकी जो कि लगातार मदद करते हुए नजर आ रहे थे गुनहगारों की, ये तमाम आतंकी जो कि कश्मीरियत पर हावी हो रहे थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके घरों को ध्वस्त किया गया। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। आदिल, आसिम जिनके घरों को कल ध्वस्त किया गया, वहीं एहसान और हारिस जिनके घरों को अब ध्वस्त कर दिया गया है। अलग अलग जगह पे लगातार इस तरह की एक्शंस देखने को मिल रही हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, और देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेटेड है, बहुत सोबर और सोचा समझा रिस्पॉन्स है। जबकि जो पाकिस्तान से एक्शंस आ रहे हैं और जिस प्रकार के बयानात वहां के लोगों के लगातार आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं झुंझलाहट और एक डर, फियर। मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के 2-4 स्टेटमेंट्स ने और हमारे 2-4 कोर्सिव डिप्लोमेटिक एक्शंस ने पाकिस्तान में इतना डर बैठा दिया है कि उनके राजनयिकों को नहीं पता पड़ रहा है कि किसी तीसरे देश में जाकर के किस प्रकार से अपने आप का कॉन्डक्ट करना है। और अगर ब्रिटिश हुकूमत जरा भी समझती है किसी बात को, डिप्लोमेसी को, तो उनको बिना टाइम वेस्ट किए इस आदमी को वहां से डिपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है ये काम होने वाला है, और नहीं होता है तो ये बदकिस्मती होगी ब्रिटिश डिप्लोमेटिक थॉट की। तो ये बात, अब अगला सवाल ये है कि आगे क्या है। आगे देखिए ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे हम लोग इसको एस्केलेट करेंगे, और वो एस्केलेशन आपको जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वो आपको नजर आता जाएगा। और पाकिस्तान को आज की तारीख में घबराहट इसी बात की है कि भारत अगला स्टेप क्या लेगा। चिनाब का पानी रोका, अब इंडस का क्या करेगा, झेलम में क्या करेगा, वुलर लेक में कुछ करेंगे क्या, तो उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। क्या वो डेजर्ट्स में कुछ करने वाले हैं, क्या वो सेमी डेजर्ट्स में, पंजाब के प्लेन्स में कुछ करने वाले हैं, ये पाकिस्तान को नहीं पता पड़ रहा है। इसलिए उनका जो रिएक्शन है, पाकिस्तान यहाँ पर बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। एक और बात हर्षा में, एक बात और प्लीज मेरे को बताने दीजिए, वो ये है कि अगर जो आपने शुरू में बताया कि उन्होंने अपने परिवारों को फाइटर जेट्स में बैठा करके बाहर भेज दिया है, इसका उनकी सेना पर बुरा असर होने वाला है। उनकी सेना को पता पड़ेगा कि हमारे जो कमांडर हैं उन्होंने अपने परिवार भेज दिए, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। एवरी मिलिट्री जनरल जो पाकिस्तान का है उसकी डुअल सिटीजनशिप है और उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत बुरा असर पाकिस्तान की सेना के ऊपर डालने वाला है अगर ये सच है तो। बिल्कुल, बेहद बड़ा मनोबल पर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके की हरकतें, बयानबाजी और गीदड़ भपकियां वहां से सामने आ रही हैं। इसी बीच सर लगातार हम लोग डिनायल मोड की भी बात कर रहे थे, चलिए उसकी बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, 10 पाकिस्तानी जवानों की हत्या कर दी गई है। बलूच आर्मी ने जवानों की हत्या की। IED ब्लास्ट में 10 जवान जो कि ढेर हुए हैं, जान गंवानी पड़ी है। जवानों की गाड़ी को टारगेट कर यहां पे उड़ाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से क्वेटा डेजर्टेड इलाका है पूरा।
यहाँ पर सबसे पहले तो जवानों की गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसके बाद इसमें आईईडी ब्लास्ट देखने को मिलता है। धमाका कितना जोरदार है उसकी गड़गड़ाहट वहां पर आपको सुनाई दे रही है, और ये धुएं का गुब्बार ये बयां करता है कि बेहद भयावह ये पूरा ब्लास्ट था। 10 जवान जो कि इस गाड़ी में थे, जिसको टारगेट किया गया, उनकी यहां पर हत्या कर दी गई। जिम्मेदारी ली है बीएलए ने, जो कि लगातार यहां पर हमलावर पहले भी नजर आई है। आप ब्लास्ट की आवाजें सुनिए, ये आवाज कितनी भयावह है, कितनी भीषण है, इसका अंदाजा आप इस आवाज से जो आसमान में उठती है। देखिए किस तरीके से डेजर्ट का इलाका है, तो अपने आप में आवाज वहां पर बहुत ज्यादा गूंजती हुई भी नजर आ रही थी। काले धुएं का गुब्बार आसमान में ये सर्कल लगा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही गाड़ी है, जवानों की गाड़ी, जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया, और उसके बाद आईईडी का ब्लास्ट, जिसमें 10 जवानों की हत्या यहां पर बीएलए ने कर दी। बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि लगातार घात पहुंचाती हुई पाकिस्तान को नजर आ रही है। कामेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, समय की कमी है। कामेश्वर, जिस तरीके से लगातार यहां पर ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, अंदरूनी घात वहां पर बीएलए और टीटीपी पहुंचा रही है, और एक और यहां पर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि भारत हमला करने वाला है। कामेश्वर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जनरल माथुर जी, जिस तरीके से लगातार ऑलरेडी वहां पर टीटीपी प्रहार कर रही थी, बीएलए प्रहार कर रही थी, अब उनको भी और ज्यादा पावर मिल गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अब वो भी लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने वार करना और भी ज्यादा कर दिया है वहां पर। बिल्कुल हर्षा, यही मैं अपने डिस्कशन के शुरू में यही बात बताने का प्रयास कर रहा था कि जब मोबिलाइजेशन पाकिस्तान आर्मी का होगा तो वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रिबेल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां से उनको अपने लोगों को उठाना पड़ेगा। अगर उनको एक कन्वेंशनल वॉरफेयर भारत के साथ करना है, तो उनको ये डर है कि वो भारत कब किस जगह पर क्या एक्शन कर देगा, और जो ट्रूप्स क्वेटा, पेशावर यहां पर लगे हुए हैं, उनको आवश्यकता है पंजाब में, सिंध में, और अगर उनको वो वहां से हटाते हैं, पंजाब और सिंध में लाते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम का फायदा कहीं ना कहीं ये जो बलूचिस्तान बलूचियों की जायज मांग है, उस जायज मांग को और पुरजोर तरीके से आगे रखने में उनको मदद करेगा। और इस प्रकार के जो एक्ट्स हो रहे हैं, आप आने वाले समय में उसमें तेजी और उसमें बढ़ोतरी कंटेंट में और सर उसकी शुरुआत भी हो चली है। यहाँ पर लगातार प्रहार पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आशिक और कामेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त यहाँ पर एक बेहद छोटे से ब्रेक का है।